तो अब जो टॉपिक है ना, ये बहुत मज़े का है। इसका क्या सीन है, देखो। कन्वर्ट द फॉलोइंग स्वॉप स्टैंडर्ड क्या कहते हैं एक्सप्रेशन टू एन इक्विवेलेंट पॉज एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। अच्छा, इसमें है क्या, इसमें जो ना 5 स्टेप्स, इसमें थोड़े से स्टेप्स हैं, 5 नहीं स्टेप्स हैं। Evaluate each product term in the SOAP expression that is determine the binary that represents the product term. Determine all the binary numbers not included in the evaluation step 1. Suppose we must contain 3 out of 8 remaining conditions, which is step 1 first. Basically, मैं पहले एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, सही है, फिर हम उसको देखते हैं। अच्छा, इसमें करना क्या होगा ये भी फिर मैं एक ही बार में बताता हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने लिखा ए बार बी बार सी बार, फिर हमने लिखा ए बी सी बार, फिर हमने लिखा ए बार बी सी, फिर हमने लिखा ए बी बार सी, फिर हमने लिखा ए बी सी। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनी है। अब वो कह रहे हैं इसको ना इक्विवेलेंट पॉज एक्सप्रेशन में करो, यानी कि ये एक स्वॉप एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को कन्वर्ट द फॉलोइंग स्वॉप स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को पॉज एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करो। और इसको हमने करना कैसे होगा, सबसे पहले तो आप लोग चेक करोगे कि इसका वेरिएबल काउंट कितना है, मतलब सबका फुल है। ये फर्स्ट स्टेप में आपने देखना है। आपने देख लिया, अभी से देख लिया कि भाई सब में 3-3 वेरिएबल्स हैं, तो आपका ऑलरेडी डाउट क्लियर है। अब मैं डायरेक्ट स्टार्ट क्या करूँगा, ट्रुथ टेबल से। अच्छा, अब पहले मुझे ये बताओ, देखो हमारे पास जो काउंट है वेरिएबल की वो कितनी है, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 यानी कि 8 एलिमेंट्स, मतलब 8 दफ़ा इनपुट्स। ट्रुथ टेबल के लिए चेक करते हैं ना वेरिएबल्स की लेंथ। अब यहाँ मैंने बना दिया ए, मैंने बना दिया बी, मैंने बना दिया सी, सही है। और जो वेरिएबल्स होंगे वो क्या है, जब 3-3 इनपुट्स लेने होते हैं तो 4 0 4 1, सही है, 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, सही है, ये आता है ना। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसका एक अदद इनपुट्स लेने हैं। अब देखो यहाँ पर ना ये आपके क्या है, स्वॉप एक्सप्रेशन, इनके जो आंसर्स होंगे ना, हमने इनके 1 आंसर्स को पहले प्रूफ करना है। जहाँ जहाँ ये आपकी एक्सप्रेशन आपको बनती हुई दिख रही होगी ना, स्वॉप के ज़रिए, SOP के ज़रिए, सम ऑफ प्रोडक्ट के ज़रिए, क्योंकि प्रोडक्ट टर्म दी हुई है यहाँ पे, SOP टर्म दी हुई है, ये सारी टर्म्स क्या हैं, SOP हैं। पहले आपको SOP फाइंड करना है, और उसके बाद जो आपके पास पॉज टर्म वहाँ से बचेंगी वो एक्सप्रेशन आपने लिख के दिखाना है। अब इसका मतलब ये है कि अब जैसे मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले आपका पास यहाँ पर दिया हुआ है ए बार बी बार एंड सी बार। अब मैंने ये बताया था कि जब हम सॉप का देख रहे होते हैं तो आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। यानी अगर मैं ए बी सी ले लूँ, सही है, ये 3 वेरिएबल्स ले लूँ, ये 3 ले लूँ शुरू की टर्म से, ये तो इनपुट तो हमारे पास पहले से बना हुआ होता है ना, हमें चीज़ एक होती है कि भाई ये 3 इनपुट्स तो आएंगे। जब हमारे पास 2 की पावर 3 और 8 आ रहा है, 4 आएगा तो फिर उसका एक अलग कहानी होती है, सही है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बार बी बार सी बार पहले, सही है, ए बार बी बार सी बार, यानी अगर मेरे पास ए और बी और सी जो हैं इनिशियली 0 हैं, मैं उन पे बार लगा के, मुझे क्योंकि 1 प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है SOP, और SOP में आंसर 1 आता है, तो मुझे वो प्रूफ करना है कि वो इन 3 इनपुट्स को मैं किस तरीके से ऐसे यूटिलाइज़ करूं कि मेरे पास इन सारे वेरिएबल्स की वो चीज़ रिक्वायरमेंट प्रूफ हो जाए कि ये SOP ही है, ताकि मैं उसके बाद POS निकाल सकूं, क्योंकि जितने बच जाएंगे वो POS होंगे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम होंगे। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लगाया ए बार बी बार सी बार। अब इनिशियल वैल्यूज़ क्या थी, 0 0 थी ना, ए 0 था, बार लगा दिया, डॉट 0 बार डॉट 0 बार, है ना। ये बार में कन्वर्ट होके क्या हो गया, 1 1 1 हो गया, 1 1 1 बार कन्वर्ट कर देता है ना, और ये आंसर आ गया 1, यानी मेरी पहली वैल्यू क्या हो गई, करेक्ट हो गई। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए बी सी, यानी कि ये दो क्या होने चाहिए, ये दो है ना, ये दो मेरे पास 1 1 होने चाहिए,
और सी मेरे पास ज़ीरो होना चाहिए। मतलब ये कोई ऐसी एक्सप्रेशन ढूंढनी है जिसमें ये 1 1 हो और ये ज़ीरो, ताकि ज़ीरो पे बार हो जाए, ये भी 1 हो जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा, तो ये सॉप एक्सप्रेशन को प्रूफ कर देगा। अब यहाँ ढूंढेंगे भाई 1 1 0 कहाँ है। ओहो ये रहा, ओह मिल गया, सही है। तो ये हो गया ए बी सी बार, तो ये हो गया 0.1.1.0 का बार और 1.1.1, यानी कि वो बार था वो कन्वर्ट हो गया, ये आपके पास 1 आ गया। ये भी एसओपी टर्म्स है, ये एसओपी में इसके ऊपर लिख लेना आप लोग अपने पास जब इसको उतार रहे होगे, सही है। ये भी एसओपी टर्म है। अब आपके पास सेकंड क्या है, देखो ये वाली टर्म प्रूफ हो गया है ए बार बी सी। ए बार यानी क्या मतलब है कि जो फर्स्ट टर्म है वो 0 होगी, बाकी दो क्या होंगे 1, यानी कि कोई ऐसी टर्म जिसमें ये 0 हो ये 1 1 हो, यानी कि 0 1 1 ढूंढना है। 0 ये रहा 0 1 1, मैं यहाँ लिख दूंगा भाई पहला तो आपका बार होना चाहिए, क्योंकि वो बार करके 0 को मैं 1 बना दूंगा, और बी और सी तो मेरे 1 1 है ही, तो 0 का बार .1.1 फिर आ जाएगा 1.1.1, दैट विल बी 1, सही है। ये भी एसओपी टर्म है। अभी मैं सिर्फ एसओपी टर्म्स निकाल रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, बस जो वेरिएबल्स हैं इनके हिसाब से मैं एसओपी टर्म्स को फाइंड करता जा रहा हूँ। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ फाइंड करना है। अब मेरे पास यहाँ पर टर्म है, ये 1 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, 1 1 101 हमें पता है भाई कहाँ आएगी, ये 5 पे 101 है ना। तो मैं लिख दूंगा ए, तो हमारे पास ए बी बार सी यही है, जिसमें 1 है, फिर 0 का बार है, फिर 1 है, 1 1 1 विच इज़ 1, और ये भी एसओपी टर्म हो गई, सही है। ये तो ढूंढ लोगे। फिर ए बी सी, तो वो पता है भाई लास्ट वाली टर्म है, जब क्योंकि इसमें कोई बार ही नहीं है, ए बी सी में किसी पे बार नहीं है, मतलब सारी 1 1 1 है, तो ये रही 1 1 1 ए बी सी विच इज़ 1.1.1, दैट इज़ 1। ये हो गई एसओपी टर्म्स हमारी। नाउ अब जो रिमेनिंग बची हुई है ना 1 2 3, ये हमारी पॉज टर्म्स हैं। ये क्या होंगी हमारी पॉज टर्म्स। ऐसे ही आंसर आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, मेरा मतलब है एग्जाम्स में इस तरीके से कोई भी दे देंगी, इससे बड़ा दे देंगी, उनमें से बोल देंगी भाई इक्विवेलेंट निकालो, जितनी सॉफ्ट टर्म्स हैं उसके अलावा जो इक्विवेलेंट पॉज टर्म है वो निकालो, तो वो निकालनी पड़ जाएंगी। इस तरीके से निकालना है वो, बस बहुत ईजी सा प्रोसेस है। अब पॉज टर्म्स का मैंने बताया था, अब पॉज एक्सप्रेशन यहाँ पर बना के लिखना है जो टर्म्स हमारे पास बची हुई, तो ये पॉज एक्सप्रेशन बना के लिखना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अब देखो पहली टर्म हमारे पास क्या है 0 0 1, अब पॉज के अंदर सॉप का उलट होता है और बीच में प्लस भी आता है, सही है। तो मैं क्या बोलूँगा, जहाँ जहाँ 0 होगा ना, जहाँ जहाँ 0 होगा वो तो ऐसे ही रहेंगी, और जहाँ जहाँ 1 होगा वो जो है वो बार में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा मतलब देख लो यहाँ पे, जैसे ये पहली टर्म क्या है हमारे पास, मैं पहले यहाँ पर टर्म लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास 0 0 1 है, यानी कि ए बार है, फिर प्लस है, फिर बी बार है, सॉरी पहले ए है, फिर बी है, फिर प्लस सी का बार है, क्योंकि सी 1 है, और मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या आता है आंसर 0 आता है ना, है ना। तो यानी कि सी अगर इनिशियली 1 था तो वो 0 कर देगा वैल्यू को। अब प्रोडक्ट में नेक्स्ट 0 1 0, ये भी पॉज था जो रिमेनिंग बच गया था, ए बी बार सी, ए प्लस बी बार प्लस सी। नाउ थर्ड इज 1 0 0, इट इज़ ऑल्सो पॉज, ये 1 है, ए बार आ जाएगा सबसे पहले, और बाकी बी प्लस सी, बन गई पॉज एक्सप्रेशन, बस ख़त्म। दिस इज़ योर इक्विवेलेंट पॉज एक्सप्रेशन। सॉप से पॉज में कन्वर्शन, मतलब हमने ट्रुथ टेबल के हिसाब से कर लिया। ओके, अब इसके कुछ रिमेनिंग जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। देखो बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो उसको सॉल्व करना बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जैसे ये तो वही वाला आ गया जो अभी हमने सॉल्व किया, तो उसका आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। फिर यहाँ पर देखो ये इस तरीके से सवाल आ सकता है, इसमें देखो इतना बड़ा, इसमें पहले आपको क्या करना था, देखो जैसे ये वाला सवाल है ना, इसके अंदर आपने ए बी था, फिर ए बार बी डी था, फिर ए सी डी था, तो इसमें आपने पहले इसको कन्वर्ट करना था रूल से, वो जो था ना जिसमें आपने प्रोडक्ट ऑफ सम का था सी प्लस सी बार, क्योंकि ये प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट है,
पहले आपने इसमें वेरिएबल्स को फुलफिल करना है और फिर जो वेरिएबल्स बच जाएं उनका अपने क्या करना है, इतना बड़ा ट्रुथ टेबल देखो, क्योंकि इसमें 4 टर्म्स थी ना ABCD, तो इस तरीके से होगा भाई, ये देख लो, है ना। अच्छा, अब यार इसमें ना कोई ऐसा कोई पैटर्न होता नहीं है यहाँ पर। अगर देखें तो देखो, जैसे हमारे जो जो ये होता है ना 4 का जो होता है, इसका अगर मैं पैटर्न समझाऊँ ये ट्रुथ टेबल लिखने का, A के होते हैं 8 0, फिर 8 1, फिर 4 0 4 1 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। बस मतलब 8 0 यहाँ, 8 1 यहाँ, सही है। फिर 4 0 4 1 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1। इस तरीके से इसकी जो है एक वो है। थर्ड में जब 3 वेरिएबल्स थे तो कुछ और थी, अब जब 4 हो गए तो फिर वो उस हिसाब से बढ़ा देंगे ये चीज़ें। और बात, और वही पॉज एक्सप्रेशन जो रिमेनिंग होंगे वो पॉज होंगे, जो बना दिए वो सॉप होंगे, सही है। और इसके अंदर भी जो है यही है, ये वाला भी आप लोग सॉल्व कर लें। अच्छा, ये मतलब स्टॉप कर करके जो है इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें और फिर उसको सॉल्व कर लें, ताकि एक आइडिया भी रहेगा कि क्या आंसर है, और उससे आप हो भी जाएगा, फेमिलियर भी हो जाएंगे। तो ये बस ये वाला टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो अब होगा इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट विल बी हाँ, कार्नोफ मैप होगा बेसिकली, ये वाला कार्नोफ मैप। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको शुरू करते हैं।